दोस्तों, एक और विषय लगभग मिलता जुलता, दो वीडियो आपने देखी लग्न में बैठे उच्च ग्रहों से संबंधित। एक शुक्र पर थी, वो मीन राशि का जब होता है तो लग्न में बैठकर उसका क्या रोल होता है, उपाय के रूप में नग पहनना चाहिए या नहीं। दूसरी वीडियो वृष लग्न पर। आज बात करते हैं वृष लग्न से ही जुड़ी शुक्र की दूसरी राशि तुला की। लेकिन आज का विषय थोड़ा सा इस रूप में अलग है कि तुला लग्न में बृहस्पति कैसा फल देते हैं, और आजकल वो उच्च के चल रहे हैं। शीघ्र ही उनके साथ सूर्य भी आकर विराजित होंगे। पिछली 6 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक 3:15 बजे आरंभ हुई। इस बैठक की घोषणा 3 बजे के लिए की गई थी, लेकिन बाद में थोड़ी देरी से ये 3:15 बजे आरंभ हुई, पर ठीक 3 बजे मीटिंग के लिए लोग आने आरंभ हो गए थे। अतः हम इसे 3 बजे ही ठीक मानेंगे, क्योंकि 3:15 बजे संधि का लग्न था, वृश्चिक लग्न, और उसके हिसाब से वहाँ जो घटित हुआ वो सिद्ध नहीं होता है। या तो आप कहें जैसी होतव्यता वैसा उपजे ज्ञान। इस कारण ये कार्य 3 बजे ही होना था। 3 बजे 27 अंश का तुला लग्न था, यानी शुक्र की राशि बृहस्पति का, जो था विशाखा नक्षत्र, यानी उसका स्वामी शुक्र और उप स्वामी राहु। शुक्र की राशि बृहस्पति का नक्षत्र, उसका स्वामी शुक्र और उप स्वामी राहु, यानी राहु शुक्र और बृहस्पति इसे मिलकर संचालित कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे हम इस बात की चर्चा कुंडली के हिसाब से क्यों कर रहे हैं। तात्पर्य है, हमने उस समय को लग्न मान लिया। उसी प्रकार जैसे हमारा देश रात को 12 बजे आज़ाद हुआ था और 12:30 बजे पाकिस्तान, तो दोनों की ही कुंडली फर्क है। एक की मेष लग्न की है और हमारे भारत की कुंडली वृष लग्न की है। यानी 3 बजे तुला लग्न था 27 अंश का, और तुला लग्न में गुरु तीसरे और छठे स्थान का स्वामी बनता है। किसी भी तरह से तीसरे और छठे स्थान का स्वामी बृहस्पति होकर तुला लग्न के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। और 10वें स्थान पर आज के गोचर के हिसाब से उच्च का गुरु वहाँ पर विराजित है, और उसका स्वामी चंद्रमा 6 तारीख को शनि के साथ मीन राशि में छठे घर में विराजमान था। यद्यपि यहाँ शनि योग कारक है, इस कारण थोड़ा बहुत सम्मान को वो बचा ले गया। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हुआ। तुला लग्न की इस कुंडली के हिसाब से देखें तो 2 अप्रैल 2027 तक बृहस्पति में बृहस्पति का ही अंतर है। ये मैं इस आधार पर कह रही हूँ कि 3 बजे तुला लग्न था, और उसकी अगर दशा अंतरदशा निकालते हैं तो अप्रैल 27 तक बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर है। ये साथियों छिद्र दशा भी कहलाती है किसी भी महादशा में। यानी पहली दशा किसी भी महादशा की जब आती है तो उसे छिद्र दशा कहते हैं, और वो अच्छा फल देने वाली नहीं होती है। अगली मीटिंग 22 तारीख को निर्धारित की गई है। ये बहुत भारी पड़ने वाली है। हल इसमें भी कोई स्पष्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अंतर गुरु में राहु, शुक्र और राहु का होगा। यानी आसुरी शक्तियाँ अपना प्रभाव बनाए रखने का प्रयास करेंगी। यानी
शुक्र के तुला लग्न में उच्च का बृहस्पति 10वें घर में बैठकर नुकसान भी कर रहा है। पर 22 तारीख को चंद्रमा तुला में होगा। जैसे 6 तारीख में शनि के साथ मीन राशि में था, परंतु 22 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में होगा यदि मीटिंग उस ही दिन होती है तब। और मीटिंग के समय लग्न कौन सा होगा उसके आधार पर बृहस्पति का फल निर्धारित होगा। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस दिन महिला बिल पास होना था, उस दिन भी शनि चंद्रमा एक साथ थे, यानी पनौती थी, जिसके कारण वो मीटिंग अच्छा फल नहीं दे पाई या वो बिल अधर में लटक गया। अतः अभी इतना ही कहा जा सकता है, देश की जनता को समझाने में ये मीटिंग थोड़ा तो कारगर रहेगी, पर अभी मास्टरमाइंड का पता ये गुरु नहीं लगने देगा। आखिर है तो गुरु ज्ञान का ही प्रतीक। और ये भी आप मेरी वीडियोस में जान चुके होंगे कि गुरु है तो अति उत्तम है, गुरु अगर घंटाल है तो फिर वो अच्छा फल नहीं देता, वो मारक की तरह कार्य करता है। अभी कुछ भी इसके संग, अभी बुध भी, क्षमा कीजिएगा, अभी बुध भी इसी बृहस्पति के संग अस्त है और वक्री भी है, क्योंकि सूर्य धीरे धीरे बुध के नज़दीक आ रहा है। सूर्य से अंशात्मक दूरी उसकी कम होती जा रही है और 16 तारीख को सूर्य अपनी राशि बदलेगा, मिथुन से कर्क में आ जाएगा। वकील पक्ष अभी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वकालत के प्रोफेशन के लिए बुध को अवश्य देखेंगे। वो वाणी का कारक है, होशियारी का कारक है, और ये बुध अभी अस्त है। और अभी तो चंपत राय भी सामने नहीं आए हैं। 16 तारीख को जैसे ही बृहस्पति सूर्य के साथ आएंगे तो बृहस्पति को वो अपना सहयोग ही प्रदान करेंगे। अतः निष्कर्ष यह है कि जिस प्रकार पिछली वीडियो में हमने कहा था, वृष लग्न में चंद्रमा का नग और मीन लग्न में शुक्र का नग कदापि नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पहनना भी चाहते हैं, वो पीड़ित नहीं है तो पहना जा सकता है, पर परामर्श अवश्य लेना चाहिए। किंतु तुला लग्न के लिए ये बात एकदम स्पष्ट है कि तुला लग्न के व्यक्ति को गुरु का नग भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। गुरु जब मारता है तो बहुत बद से बदतर कर पटकता है अर्श से फर्श पर। अगला चुनाव क्या इससे प्रभावित होगा, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगला विषय हो सकता है गोचर के ग्रहों का योगी जी पर कितना और क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज आज्ञा दीजिए, यहीं तक बात अपनी विराम देती हूँ। जल्दी ही वीडियो में अगली आपके समक्ष आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और कृपया लाइक भी। एस्ट्रो सुनंदा सुनीता पर बने रहिए। और अब मुझे सुनंदा को आज्ञा दीजिए।